अस्सलामुअलैकुम। मैं एक नेपाली बासिंदा हूँ, जो नेपाल में मेरा पैदाइशी हुआ, जन्म भी नेपाल में हुआ। अभी ये न्यूज़ में खबर आ रहा है, आप सबको था होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध का। तो हम ये कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान का साथ दूँ, पाकिस्तान का साथ दूँ। हम तो किसी का साथ दे सकते हैं ना, हम तो नेपाली है, क्यों, है ना। तो इससे अच्छा मैं किसी का साथ दूँ, क्यों? क्योंकि मेरा हिंदुस्तान में भी मुस्लिम भाई, पाकिस्तान में भी मुस्लिम भाई है। मैं एक का साथ क्यों दूँ? साथ देना है तो दोनों का दो। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, पाकिस्तानी भाई से, कि आप सब अपने में मशवरा करके युद्ध रोक दो ना। क्यों मंगनी हिंदुस्तान भाई की मुस्लिम को मार रहे हैं? दो लोग के बीच में जनता को आप लोग मार रहे हैं, सेवा नहीं बल्कि दुश्वार कर रहे हैं। हिंदुस्तान को मोदी जी को भी बोल रहे, क्यों मुसलमान पर अत्याचार हिंदुस्तान में कर रहा है? मुसलमान भी हिंदुस्तान का उखड़ना चाहिए। और किसी को लीडर मत मानो, वैसी जी को भी वो लीडर मानते हैं तो मानो। मैं जानता हूँ कि मुसलमान के खिलाफ आवाज़ उठाता है, बेशक उठाना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपना मीटर अपने में सुलझाओ ना। हिंदू भाई को किसने मारा नहीं मारा उसको छानबीन करो, जो मारा है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, सजाए कैद दो, या उसे मार दो। और अपने में झगड़ा युद्ध मत करो मेरे भाई। युद्ध करने से कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मंगली में कौन मरता है? प्रजा मरता है। हिंदुस्तान में बम छूटेगा तो हिंदुस्तान का जनता मरेगा, पाकिस्तान में छूटेगा तो पाकिस्तान का जनता मरेगा। बीच में किसका फायदा हो रहा है? जनता मर रहा है, जाएगा जनता को अपनी सेवा से। जनता के क्या फायदा हो रहा है? आजकल के हिंदुस्तान में यही हो रहा है क्या, कि मुस्लिम भाई क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब पाकिस्तान का एक इमरान खान है, जो छोटा इमरान से जानता है, वो आवाज़ पहले मुस्लिम के खिलाफ हिंदुस्तान में उठाता था, अब वो अपने पाकिस्तान के खिलाफ उठा रहा है। मुस्लिम में ये नहीं है कि युद्ध करो, युद्ध को रोकना सबसे बहादुरी काम है। पीछे हट जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। अब नहीं मान रहा है तो उससे मशवरा करो भाई, क्या आपस में लड़ना है, क्या दूसरे पे अत्याचार करना। हम आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं ऐसा मीटिंग को, मगर नहीं, हम लोग को तो सुलझाना नहीं है, हम लोग का युद्ध लड़ना है। तो लड़ो। कौन मरता है? मंगनी में प्रजा मरता है, जो देश का नागरिक होता है वो मरता है। हिंदुस्तान में देश का नागरिक देख के मोदी जी मरेगा? वो अपना जान देने के लिए वो बॉर्डर पे जाके हथियार लेके खड़ा हो जाएगा? या कोई भी प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो अपने हथियार लेकर बॉर्डर पर खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको जान का डर रहता है ना, कि मैं जाऊंगा तो युद्ध करने मेरा जान चल जाएगा। और आर्मी सेना से जाता है तो वो अपने जान सर पर कफन बांध के जाता है, वो अपने बीवी बाल बच्चे को छोड़ के जाता है युद्ध करने। ऐसा भ्रष्टाचार नेता सबको सपोर्ट करने जाता है, और वो नेता सब देश को खोखला कर देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा नेता को जिताओ कि जो प्रजा के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे, जो आपके देश को बचाए, आपके देश के लिए जान भी दे सके और अपने प्रजा के लिए जान भी दे सके। सबसे देश बचाना है तो प्रजा को बताओ ना। जब देश में प्रजा नहीं रहेगा तो देश का नाम क्या रहेगा? देश में जब इंसान नहीं रहेगा, जनता नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, देश का मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं। देश सिर्फ निहत्ता रहेगा। इसलिए देश में आप सब मीटिंग करके उसे बचाओ, और अपने देश को बचाओ और बढ़िया से रखो। सब बड़ा खुशी खुशी खाओ पियो। हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई को भी बोल रहे हैं, अपने से आप दोस्ती करो, अब सब मुस्लिम भाई भाई है, सब एक रंग रहो और खाओ पियो। किसी से युद्ध करने का कोशिश ना करो, ये युद्ध रोक दो। मोदी जी ये युद्ध रोक दो। पाकिस्तान का भी शाहजहाँ से ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री से कि आप भी युद्ध रख दो, आप दोनों सलाह करके आपस में युद्ध रख दो और प्रजा को मत मारो। प्रजा को मत मारो भाई, दोनों देश में का प्रजा को मत मारो। प्रजा मरेगा, जनता मरेगा तो किसी का भला नहीं होगा। इसलिए दोनों देश का जनता को मत मारो। यही आपसे विनती है। अस्सलामु अलैकुम।